सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो पिछले 1-2 महीने में काफ़ी ज़्यादा खबरों में बनी हुई है। सरकार की तरफ से भी इसके ऊपर हमें लगातार अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट देखने को मिली कि इतने पदों पे आपको भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद कुछ और चीज़ें भी हुई हैं जिसकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में आपको जूनियर टेक्नीशियन यानी वर्क इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिलती है। और 2024 में सरकार जो है वो इन दोनों डिपार्टमेंट के लिए वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी अप्रूव करती है, लेकिन उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं करी जाती है कि आउटसोर्स माध्यम से ये भर्ती होगी। फिर 2025 में मिड के बाद हमें जानकारी मिलती है कि ये जो वैकेंसी है इसको आउटसोर्स माध्यम से भरा जाएगा। और इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोस्ट भी हमें पता चलती हैं कि 100 वैकेंसी जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए होगी, 111 वैकेंसी जो है वो जल शक्ति विभाग के लिए होगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि सडनली हमें पहला रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिल जाता है, जो कि रहता है पीडब्ल्यूडी के लिए। उसमें भी ऐसा होता है कि पिछले कल हमें पता चलता है कि नेक्स्ट डे जो है वो वॉक इन इंटरव्यू मंडी में होने वाले हैं। 25 वो वैकेंसी एडवर्टाइज होती है। अभी क्या होता है कि मई में सरकार एक फैसला लेती है कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती है उसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहेगा डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास, जैसे कि JOIT के लिए हुआ, JEE सिविल के लिए हुआ। और उसके बाद कैबिनेट से 400 पोस्ट अप्रूव करी जाती हैं वर्क इंस्पेक्टर की। तो वहाँ से एक चीज़ का आइडिया होता है कि शायद सरकार अब आउटसोर्स रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहती है और टेस्ट के माध्यम से ही आपको वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती देखने को मिलेगी। क्योंकि जब सरकार ने ये फैसला लिया कि हम एक सेपरेट कैडर की शुरुआत करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल DOR के पास रहेगा, तो सीधी सी बात है कि टेस्ट के माध्यम से भर्ती होगी। लेकिन पिछले कल हमें एकदम से एक रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिलता है जिसमें कि जल शक्ति विभाग के लिए वैकेंसी निकल चुकी है। हमीरपुर और ऊना सर्कल के लिए वो वैकेंसी है। तो देखिए, उसमें प्रश्न आ रहे थे कि क्या ओवरऑल हिमाचल के सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हो। कभी भी आउटसोर्स रिक्रूटमेंट में ये कंडीशन नहीं रहती है कि आप उसी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हो, उसी सर्कल से, उसी जोन से आप अप्लाई कर सकते हो। मेन इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपने वहाँ के लिए अप्लाई किया तो फिर आपकी जॉब वहीं पे रहेगी। तो इसीलिए वो चीज़ मेंशन करी गई होती है कि यहाँ के लिए ये वैकेंसी है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो चीज़ भी हमें कंफर्म नहीं है कि पीडब्ल्यूडी में जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, वॉक इन इंटरव्यू करवाए गए थे, तो उसमें क्या चीज़ें हुई थी, क्या ज्वाइनिंग हो चुकी है। और उसके अलावा जो 75 पोस्ट बची थी उसमें भी अभी देखिए RTA में रिप्लाई दिया गया है कि प्रोसेस में है। तो कोशिश रहेगी कि जो 2022 में भी बीजेपी सरकार ने आउटसोर्स वर्क इंस्पेक्टर रखे थे, और क्या ये 25 वर्क इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो RTA के माध्यम से जानकारी ली जाएगी। बाकी जल शक्ति विभाग में तो पहली बार ये वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती होने वाली है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी पिछले कल जब मैंने वो रिक्रूटमेंट नोटिस शेयर किया तो उसके बाद यही प्रश्न आया था, तो ये चीज़ मैंने तो क्लियर कर दिया आपको कि आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट जोन के हो। बाकी कुछ स्टूडेंट का ये भी रिप्लाई मतलब प्रश्न आए थे कि क्या सर वो जो वैकेंसी अप्रूव करी है तो वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सरकारें कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं जिसमें कि आउटसोर्स रिक्रूटमेंट ना कर पाएँ। एक चीज़ ये नहीं समझना चाहते हैं, जहाँ पे हाई कोर्ट कह रहा है कि जब आपके पास रेगुलर पोस्ट है तो उसके अगेंस्ट आप क्यों टेम्पररी भर्तियाँ करना चाहते हो। आप भर्तियाँ ही ना करिए, अदरवाइज़ अगर आपको रिक्रूटमेंट करनी है तो आप प्रॉपर तरीके से रिक्रूटमेंट करिए। लेकिन सरकारें ये चीज़ें नहीं समझना चाहती हैं। 400 पोस्ट अप्रूव करके सेपरेट कैडर बना के फिर वही हाल है कि आउटसोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आप जानते हैं कि किस तरह से रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन ऐसा है कि RTA के माध्यम से इसकी भी जानकारी ली जाएगी। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे रहती है, ऑलरेडी RTA इस पे लग चुकी है, अलग अलग स्टूडेंट जो है वो RTA लगा चुके हैं वर्क इंस्पेक्टर के लिए। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जब भी जो चीज़ें प्रोसेस में होती हैं और डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट पे जब इन चीज़ों के रिगार्डिंग RTA लगाई जाती है
तो हमें वहाँ से जानकारी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि फिर क्लॉज लग जाते हैं कि जानकारी प्रोसेस में है, जानकारी हमारे ऑफिस में नहीं है। एक ही रिप्लाई हमें डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट से देखने को मिलता है, जो कि जुड़ा होता है कि हमारे पास ये पेंडिंग रिक्वेजिशन है। बाकी टेस्ट वाली भर्ती आएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक RNP रूल्स फाइनल नहीं हो पाए हैं। प्रॉपर RNP रूल्स होंगे जिसमें कि आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिफिकेशन वर्क इंस्पेक्टर के लिए रहेगी। मैंने आपको बताया कि हाईयर चांस है जो PWD में आपकी ITI होनी चाहिए सर्वेयर में, और डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, तो उस वही क्वालिफिकेशन वर्क इंस्पेक्टर के लिए रहेगी। लेकिन आउटसोर्स में बिल्कुल डिफरेंट है। आउटसोर्स में डिप्लोमा या डिग्री आपकी सिविल में होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। उसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।